वेलकम प्रोटीन्स। तो आप सबके लिए फिर से लेके आ गए हैं एक और चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ओके, ये क्लास 6 का चौथा चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, आई होप कि आप बहुत इंजॉय करोगे और बहुत अच्छे से सीखोगे और वेल डिजाइंड है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे पास हैं। एवरी डेफिनेशन, एवरी सिंगल पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर वी विल गेट हियर। ओके, आफ्टर द चैप्टर, मतलब फिनिशिंग द चैप्टर, ओके, you have to revise again with this PPT. So we will start with NCERT. Before we start, I want to clear that in this video we will see three things. One, NCERT line by line, another exercise of that textbook and quick revision with this PPT. ठीक है, तीन चीजें हमारे इस वीडियो में शामिल होने वाली हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के अपने एनसीईआरटी बुक की तरफ चलते हैं। यह रिवीजन हम बाद में करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया नोट है। अगर आप इतना ही प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपके एग्जाम के लिए आपके इस चैप्टर का टेंशन खत्म है, बिल्कुल खत्म। एवरीथिंग इज हेयर ऑलमोस्ट व्हाट यू नीडेड इन दिस चैप्टर इन दिस क्लास। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ NCERT textbook. Let me see. Okay students, so this is NCERT textbook, new syllabus, exploring magnet chapter 4. जैसा कि आप इस बुक्स में देख सकते हैं कि आपको ये देखने को मिलता है, कुछ स्टोरीज दी होती हैं शुरू में और उसके बाद ही जो है ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक उसी तरीके से फोर्थ चैप्टर में भी हमारे यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। और ये रेशमा नाम की एक लड़की है जो शॉर्ट स्टोरीज लिखने में बहुत इंटरेस्टेड है, उसको बहुत मज़ा आता है और वो केरला की रहने वाली हैं। ओके, हर grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. ओके, तो यहाँ पर उसकी जो दादी हैं वो काफ़ी अच्छी सुनती हैं, लिसनर हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं रेशमा की स्टोरी पे। और रेशमा जो है अपने दादी के 60वें बर्थडे पे एक स्टोरी उनको जो है सुनाना चाहती हैं, जिसके लिए रेशमा एक स्टोरी लिख रही हैं और यहाँ पर वो स्टोरी लिखा हुआ है। देखिए, द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ शिप and carrying spices from Kerala for trade in the olden days. आपको पता ही होगा कि पुराने ज़माने में केरला से किस तरीके से मसाले जो है स्पाइसेस हमारे इंडिया से लेके जाते थे फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ स्टोरी है जो रेशमा लिख रही है, जिसमें केरला से कोई फॉरेनर जो है यहाँ से मसाले लेके जा रहा है। रेशमा वेयर अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। अब क्या कह रही है कि रेशमा को ये पता है कि पहले ज़माने में लोग तारों को, स्टार्स को देखते थे डायरेक्शन पता लगाने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए, सेलर्स, नाविक जो होते हैं, आप जब समुद्र में जाएंगे, आप जब महासागर में जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि बहुत दूर दूर तक, मतलब सिर्फ पानी ही दिखेगा, दूर दूर तक, क्या लास्ट तक आपको सिर्फ पानी दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो वहाँ पर डायरेक्शन पता करना इज़ वेरी टफ, ओके, डिफ़िकल्ट। तो रेशमा जानती थी कि वहाँ पर तारे देख देख करके क्या करते थे, सेलर्स अपना डायरेक्शन पता लगाते थे। बहुत एंशिएंट टाइम में ये यूज़ होता था। ओके, बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अक्रॉस वेयर situation arose wherein the sailor got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. अब क्या कह रही है कि रेशमा की स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर वो जो नाविक हैं, मल्लाह हैं, वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर तूफ़ान आ रहा होता है और तूफ़ान की वजह से आसमान नहीं दिख रहा होता है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है सब कुछ, तारे नहीं दिख रहे होते हैं। तो वो कैसे डायरेक्शन देखेंगे, है कि नहीं है? एक सिचुएशन आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way for sailor to find direction. अब रेशमा ये नहीं पता कर पाती है कि आगे डायरेक्शन कैसे पता लगेगा उन सेलर्स को, है कि नहीं है? क्योंकि तारे तो दिख नहीं रहे थे। उसके स्टोरी में क्या आ गया है, आंधी तूफान आ गया है और सिचुएशन काफ़ी अलग हो गया है। ठीक है, शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट and her school library. She learned that the travelers used a device known as a magnetic compass for finding direction. अब जो है वो क्या करती हैं, अपने इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो अपने लाइब्रेरी जाती हैं स्कूल के, और वहाँ पर वो पता लगाती हैं अलग अलग बुक्स में कि कैसे सेलर्स डायरेक्शन देखते थे। फिर उन्हें पता चलता है एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है कंपास। ओके, सो रेशमा गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपास, कि कंपास जो होता था वो डायरेक्शन पता लगाने के लिए एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था, इवन के हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड अ मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज्ड। अब रेशमा ने ये तो देखा था कि उसके पास जो पेंसिल बॉक्स है उसमें मैग्नेट है जो उसको
बंद करने के लिए, या फिर उसने फ्रिज देखे होंगे घर पे, या फिर ड्रॉर्स जिसमें मैग्नेट यूज़ होता है। लेकिन रेशमा को ये पता नहीं था कि मैग्नेट का इतना बेहतरीन यूज़ भी होता होगा। A writing board in her school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those carefully. अब क्या कह रहा है कि रेशमा जो है वो ये भी जानती थी कि उसके स्कूल में एक डस्टर है जो बोर्ड से चिपक जाता है। जैसे मेरा यहाँ पर जो अभी है ये टच पेन, ये भी क्या होता है हमारे इस वाइट बोर्ड से चिपक जाता है। आप नहीं देख रहे होंगे मे बी वीडियो में। इसके पास भी है एक मैग्नेटिक पावर, इसमें मैग्नेट्स हैं जो क्या होता है चिपक जाते हैं जब हम इसको यूज़ करके रखते हैं। तो वैसे उनके स्कूल में एक डस्टर था, बट वो कभी भी इन चीज़ों को उतना ध्यान से नहीं देखी थी कि इसका कैसा कैसा यूज़ मैग्नेट का और होता है। ठीक है बच्चों, चलो। She now became curious to learn more about magnets and magnetic compass. तो वो क्यूरियस हो गई कि हमको और जानना है। हमारे बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है। तो मैग्नेटिक कंपास के बारे में और मैग्नेट के बारे में वो और जानना चाहती थी। और आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्लास 6 में फर्स्ट टाइम है जब मैग्नेट के बारे में एक प्रॉपर चैप्टर है, इससे पहले नहीं है। तो आपको भी ये क्यूरियस होना चाहिए कि हमको भी मैग्नेट्स के बारे में और जानना है कि मैग्नेट के और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या होते हैं, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एट फर्स्ट सम पिक्चर्स आर गिवन, पिन बॉक्स, डस्टर एंड मोबाइल कवर एंड पेंसिल बॉक्स एंड मेनी मोर। ठीक है, ड्रॉर्स एंड फ्रिज। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि सब में मैग्नेट यूज़ है। जैसे कि आप देख लो, इस वाले में, इस वाले पार्ट पे मैग्नेट है, यहाँ पर मैग्नेट है। उसके अलावा यहाँ पर मैग्नेट है कि नहीं है बच्चों, जो इससे कवर में ऐसे, इसमें भी कहीं मैग्नेट होता है जो बोर्ड से चिपक जाता है। यहाँ पर मैग्नेट्स होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी मैग्नेट होता है ना, जिसमें ड्रॉवर जो है ऐसे बंद होता है। फ्रिज में भी इधर कहीं क्या होता है, मैग्नेट होता है ऊपर की ओर, जिससे क्या होता है फ्रिज लॉक हो जाता है बहुत इजीली और चिपक जाता है हार्डली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपके कॉमन आइटम्स हैं जिसमें हमारे डेली लाइफ में हम देख सकते हैं मैग्नेट का यूज़ हुआ रहता है जनरली। ठीक है, द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वेयर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नाउन एज लोडस्टोन। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, विच वेयर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम। क्या कह रहा है कि उस टाइम में, जो पुराने ज़माने में जो सेलर्स भी मैग्नेट यूज़ करते थे, वो मैग्नेट कैसा था, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था जो नेचर में पाया जाता था रॉक के फॉर्म में। और उसका नाम आप कह सकते हैं वो लोडस्टोन था। वो क्या था, मटेरियल लोडस्टोन होता था उस मैग्नेट का, उसको हम लोग मैग्नेटाइट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होता है। मैग्नेटाइट एक तरह के पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। वो खुद एक मैग्नेट होता है, वो नेचुरल होता है। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीस ऑफ आयरन। बाद में लोग जैसे जैसे तरक्की किए, फिर लोगों को ये पता चला कि हम आयरन से भी क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आयरन से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मैग्नेट बना दिया। नाउअडेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लैबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज एंड ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, है ना। ये सब जितने भी आप मैग्नेट्स देखते हो आपके टॉयज़ में, पेंसिल बॉक्स में, स्कूल के डस्टर में, ये सब मैग्नेट्स जो आज यूज़ होते हैं हमारे लेबोरेटरी में इवन के, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। कैसे मैग्नेट्स है बच्चों, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। ओके, द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शॉन इन फिगर 4.2। देखो यहाँ पे हमने ये सीखा कि मैग्नेट जो होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट, और एक दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट हो सकता है, मैन मेड मैग्नेट हो सकता है, उसको हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से मैग्नेट का दो टाइप हो गया, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वाला जो होता है वो लोडस्टोन होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल वाला देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखिए, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यू कैन सी डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। ओके, ठीक है, ये मैग्नेट का एक बार है, यू कैन सी हियर, दिस इज मैग्नेटिक बार। ओके, दिस वन इज ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक बार, ओके, मैग्नेट बार, and this magnet is commonly used in laboratory. Okay students, and U-shaped magnets are used in laboratory, same as ring magnets are also used in laboratory. These all are man-made magnets, means artificial magnets. Okay, so ये जो magnets होते हैं ये हम लोग किससे बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं। हम लोग जो मैग्नेटाइट की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो नेचुरल मैग्नेट्स हुआ करते थे, जो हम लोग किसी नेचर से एज ए स्टोन फाइंड आउट करते हैं, अकर होता है, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते लेबोरेटरी में। उसके पीछे का बहुत एक सिंपल सा रीज़न है कि वो जो होते हैं उतने पावरफुल नहीं होते हैं। जनरली नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट सो पावरफुल दैट वी कांट यूज इन वेरियस पर्पसेस। समटाइम वी हैव टू यूज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मेड अप ऑफ आयरन एंड डिफरेंट मटेरियल्स। ओके,
तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डू मैग्नेट्स स्टिक्स टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू कि सभी मटेरियल्स क्या मैग्नेट से चिपक जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं क्या कुछ ऐसा भी है जो मैग्नेट से नहीं चिपकता है। ओके, उल्टा क्वेश्चन, और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये शेप्स देख लीजिए आप, ये शेप्स जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही शेप्स मैग्नेट के आमतौर पर जो है लेबोरेटरी में पाया जाता है और यूज़ होता है। ठीक है, खास करके ये वाला जो है हमारा बार मैग्नेट, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो हम अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलेंगे जिससे हमें कुछ और पता चलेगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेंगे। देखो वैसे तो मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम जो कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हमें लाइन बाय लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि उसमें जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको सिंपली ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा एंड यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। तो जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा मैं तो मार्क आउट करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा। यस, यू विल गेट एवरीथिंग। मैं कह रहा हूँ ना, छोटी से छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी बुला सकते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का एक बेहतरीन वीडियो उनको भी देखने मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लेना है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं और इस ऑब्जेक्ट्स के साथ एक आपको मैग्नेट लेना है। आपके घर पर अगर पहले से कोई मैग्नेट है तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज लेबोरेटरी मैग्नेट, मीन्स बार मैग्नेट ऑल्सो। ओके, सो आपको एक मैग्नेट ले लेना है और क्या करना है, वन बाय वन यू हैव टू टच विद दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स। मान ली इसके साथ आपने टच करा, इसके साथ टच करके देखा, ऐसे करके आपको देखना है। ये मटेरियल्स तो आपके ही घर पे या आपके बैग में इवन के ये सब मटेरियल्स पाए जाते हैं। ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ये पिन है, इरेजर हो सकता है, ये भी एक काइंड ऑफ पिन है, वायर है एंड की है, शार्पनर है एंड मेनी मोर। तो आप ये सब कुछ मटेरियल को लेकर के आप मैग्नेट के साथ क्या करेंगे, वन बाय वन ट्राई करेंगे और सबका नेमिंग करके क्या बना लेंगे, एक ऐसा चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो जिसमें आप क्या करेंगे, सभी मटेरियल्स का ऐसे नेमिंग कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर पेंसिल, इरेजर लिखा हुआ है, वुड, रबर लिखा हुआ है, आप और भी नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा जो इसमें से मटेरियल है वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से और कौन सा जो मटेरियल है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो आप प्रिडिक्ट करेंगे। सपोज करो आपने वुड का प्रिडिक्ट करा था कि वो अट्रैक्ट नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर नो लिख देंगे और फिर आप जब मैग्नेट से टच करा के एग्जैक्टली देखेंगे और अगर उसने वही हुआ, मतलब नहीं चिपका, तो फिर अगेन नो लिखेंगे। लेकिन अगर आप सपोज करो कि आपने रबर ने लिखा था यस इट कुड बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, लेकिन आपका यहाँ पर यस लिखे थे, बट जब आपने फिर ट्राई करा एग्जैक्टली तो क्या देखा कि वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, देन यू हैव टू राइट हियर नो। ठीक है, तो आपके ऑब्जर्वेशंस यानी प्रिडिक्शंस लिखना है और ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल के बाद लिखना है। इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करना है और ये सब जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं मटेरियल्स, ये सारे मटेरियल्स को वन बाय वन क्या करना है, ट्राई करना है कि कौन सा मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट हमको इसलिए है ताकि हम जान सकें कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, सभी मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखा वाज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। अगर आपको पहले से प्रिडिक्शन सारे ही सही हो गए हैं देन यू ऑलरेडी नो अबाउट मैग्नेट मेनी थिंग। ठीक है, आप जानते हो मैग्नेट के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली है ना क्या है टर्म है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, सो विच मटेरियल्स स्टक टू द मैग्नेट, कौन सा चिपका। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाँ आपका क्या रिजल्ट निकला कि कौन सा चिपक रहा है, कौन सा नहीं चिपक रहा है, इसके पीछे का क्या कंक्लूजन है आपका। कह रहा है कि थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not। हमको यहाँ पर ये मिल रहा है कुछ चिपक रहा है और कुछ नहीं चिपक रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ, आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो चिपक जाएंगे, वो क्या होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी। ये आप अंडरलाइन कर सकते हो। एक डेफिनेशन, एज अ डेफिनेशन भी इसको पूछा जा सकता है, व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल, देन यू कैन से द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सो डेफिनेशन इज आल्सो हियर। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे आपने पिन देखा था, यानी लोहे से बनी हुई चीज़ें, निकल से बनी हुई चीज़ें और कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ें, ये सब क्या होता है, अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर एक चीज़ दिया है एग्जांपल में कि मेटल आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कोबाल्ट एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आप एग्जांपल में ये तीनों दे सकते हैं और आपको याद रखना है एग्जैक्टली क्या क्या है। ये आयरन है, निकल है एंड कोबाल्ट है, याद रखना है ये तीनों बच्चों। मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन, निकल, कोबाल्ट,
आयरन से या निकल से या कोबाल्ट से डायरेक्ट ही चिपकेगा, या उससे बनी हुई चीजें, सपोज करो आयरन से कोई भी चीज बनी है, इवन के थोड़ा बहुत मिक्स भी है, स्टील है ना, तो भी वो क्या होगा, आयरन से सॉरी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, चिपकेगा। अब यहां पर कह रहा है कि आल्सो अदर्स मेटल्स आर आल्सो मैग्नेटिक, ये सब यानी आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट भी क्या है, मैग्नेटिक है। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विथ अदर मेटल्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। कुछ कॉम्बिनेशन मतलब ये जो 3 एग्जांपल है मेटल का, एक आयरन, एक निकल, एक कोबाल्ट, तो ये तो डायरेक्ट चिपकेगा ही, इसके अलावा भी कुछ हैं जो इसमें मिक्स हैं, वो भी चिपकेंगे, सभी नहीं, कुछ डिपेंड करेगा ना किस रेशियो में है ये। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, ओके, अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होंगे उसे क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। विच मटेरियल्स लिस्टेड एट टेबल पर फाउंड इन द नोट। तो भाई ये क्या कह रहा है कि आपने कौन सा लिस्ट करा था जो नॉन मैग्नेटिक है, तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जितना भी आपका वुडन था या जो क्लोथ्स थे या जो भी इस तरह प्लास्टिक की चीज़ें थी वो अट्रैक्ट नहीं होती हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, वो सब नॉन मैग्नेटिक है। चलिए अगला एक एक्टिविटी दिया है जिसमें हम लोग को पहले एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन दिया है, वो है पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिएगा ध्यान से। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको कुछ आयरन फिलिंग्स लेने हैं। आयरन फिलिंग्स ये वाले होते हैं, ये जो देख रहे हो आप, यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, आयरन का भूसा कह सकते हो आप। हम लोग बचपन में क्या करते थे, किसी मैग्नेट को ऐसे घसीटते थे और उससे हम लोगों को ये आयरन फिलिंग्स मिल जाता था। तो ये आयरन फिलिंग्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे, वैसे तो लैब में आयरन फिलिंग्स डायरेक्टली रखे हुए होते हैं पैकेट्स में, बट आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि किसी लोहा वाले, मतलब लेंथ कोई भी काम करता है नॉट वॉट वाला, ऐसे हार्डवेयर वाले जगह पे जहाँ पर कुछ काट वाट करते हैं, मेटल्स को काटते वाटते हैं, रॉड वॉड काटते हैं, वहाँ पर आपको ये आयरन फिलिंग्स बहुत सारे गिरे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको लेने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, फैला दो पहले एक पेपर शीट पे या किसी पे, प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, उस पर एक बार मैग्नेट रखो और थोड़ा उसको क्या करो, हिलाओ, ठीक है। और कह रहा है ओवर देम टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस इन द आयरन फिलिंग्स। आपको थोड़ा बहुत ऐसे हिला डुला के, है ना, रख करके थोड़ा हिला के देखना है कि आखिर क्या हो रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। क्या आपने ये देखा कि कैसे वो किस तरीके से मैग्नेट से स्टिक हो रहे, चिपक रहे हैं, मतलब क्या किसी प्रॉपर, क्या बोल सकते हैं कि उनका कोई डायरेक्शन है ना, या कह सकते हैं एक अरेंजमेंट किसी एक वे में हुआ है, मतलब रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, आप ये कह सकते हो कि जहाँ तहाँ नहीं चिपक गया है, बल्कि किसी फिक्स डायरेक्शन में, किसी फिक्स पॉइंट पे वो ज़्यादा चिपका है, कहीं कम चिपका है, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या बराबर से चिपका है, और डू आयरन फिलिंग्स स्टिक मोर एट सम प्लेस, है ना, और या कहीं पर ज़्यादा चिपका है। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या कह रहा है, कहाँ चिपकता है मैक्सिमम, एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट के एंड पे, बार मैग्नेट के एंड पे मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स क्या होंगे, चिपकेंगे, ठीक है। अच्छा, एज शोन इन फिगर फॉर्म फ्रंट, यहाँ पे देख सकते हैं, इस ये लो देखिए, वाले वेरी फ्यू आयरन फिलिंग्स स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, ओके, जबकि कुछ मैग्नेट्स होंगे जो बाकी पार्ट में क्या होंगे, चिपकेंगे। I will talk it later. अब यहां पर क्या कह रहा है उससे आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है, इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट ऑफ अदर शेप्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट। एक सवाल कह रहा है कि चलो हमने बार मैग्नेट लिया था जो कि जनरली यूज किया जाता है इस तरह के प्रैक्टिकल्स के लिए, अगर आपको इसके अलावा भी किसी और तरह के मटेरियल्स सॉरी मैग्नेट्स यूज करने पड़े तो क्या ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा, किसी एंड पॉइंट पे ज्यादा चिपकेगा। इसका आंसर है यस। जैसे यू शेप का मैग्नेट था ऊपर में या सर्कुलर था, तो क्या वहां पर भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा, इसका आंसर है यस, वहां पर भी इसी तरह के रिजल्ट आएंगे, वहां पर भी एंड पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेट ज्यादा अच्छे से चिपकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए। एक क्वेश्चन फिर से कह रहा है, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। चलिए यहां पर हमने क्या देखा उससे पहले ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर जो ये वाला लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला सवाल बाद में, पहले इसको देखते हैं। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। क्या कह रहा है, दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये सब क्या है, पोल्स हैं, जो आपने अभी देखा ना स्टूडेंट्स, ये जो एंड देखा ना आपने, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है, दो साइड, दो एंड था, दो पोल था। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट
ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का मैग्नेट रहेगा तो उधर ही चिपकेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, किसी भी शेप का कहा, यू शेप का रहेगा तो भी इस तरीके से पोल्स पे चिपकेगा, इंड पे चिपकेगा, और मतलब सर्कुलर रहेगा तो भी इंड पे। आप कहेंगे सर्कुलर में कैसे इंड पे होगा? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये वाला, इसको 3D में थोड़ा बना देते हैं हम, ऐसा वाला एक शेप का मैग्नेट है, तो इसके ये वाला देख रहे हो, ये वाला एक इंड हुआ और ये वाला एक इंड हुआ, इस तरह के इंड पे चिपकेगा ज़्यादा मैग्नेट, ओके, ज़्यादा आयरन फिलिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक सिंगल पोल वाला मैग्नेट का भी नहीं ऑब्टेन कर सकते। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू smaller piece, north and south pole always exist in pairs. Even in the smallest piece of the magnet, a single north pole or a south pole cannot exist. अब क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि कभी भी किसी भी मैग्नेट के पोल्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। क्या दिस इज, मान लो दिस इज वन मैग्नेट, ठीक है। अब इस मैग्नेट में मान लो एक तरफ यहाँ नॉर्थ है, एक तरफ यहाँ पे साउथ है, आपने बीच से इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ पर जो इसके दो जो है टुकड़ा बनेंगे, ठीक है, और इधर भी एक टुकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ था और यहाँ पर एक साउथ था। अब क्या होगा कि आप जब इसको टुकड़ा करोगे तो अगेन यहाँ पर ऑटोमेटिक एक साउथ और यहाँ पर ऑटोमेटिक एक नॉर्थ बन करके फिर से एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाएगा और फिर से एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाएगा। अब अगर इसको आप फिर से तोड़ोगे, सपोज करो, ठीक है, इसको आपने तोड़ दिया, ठीक है, इसको भी आपने तोड़ दिया, और मान लो यहाँ से फिर हमने ऐसे तोड़ा, ठीक है, टुकड़ा का भी टुकड़ा, चलो कोई ऐसा भी हमने शेप बना दिया। यहाँ पर आपका मान लो क्या था, यहाँ पर सिर्फ इस साइड नॉर्थ था, है ना, और इस साइड क्या था, साउथ था। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये नॉर्थ के साथ ये साउथ आ जाएगा और इस साउथ के साथ यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। यानी जब आपने टुकड़ा करा, स्प्लिट करा, तो अगेन से नॉर्थ साउथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और दोनों पीस में आ जाएगा। आप चाहे किसी भी साइज का ले लो, बड़ा सा, फिर भी उसमें दो ही पोल, नॉर्थ एंड साउथ, और आप उसका कितना भी छोटा टुकड़ा ले लो, बहुत छोटा, फिर भी उसमें दो पोल, नॉर्थ एंड साउथ। मतलब एक सिंगल पोल का कोई भी मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। यही इसका जो है पॉइंट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, एक्टिविटी है, क्या डायरेक्शन पता लगा सकते हैं मैग्नेट से, फाइंडिंग डायरेक्शन। और इस एक्टिविटी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नेट का जो हमने इस चैप्टर में शुरुआत किया था उसमें यही किया था कि कैसे मैग्नेट से सेलर लोग क्या करते थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। देखो आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है इस तरीके से जैसे यहाँ पर लिया गया है। इस मैग्नेट को लेकर के इसको एक बीचों बीच से एक धागा बांध देना है, ओके, और फिर उसके बाद उसको आप यहाँ पर किताब से लपेट करके या किसी भी चीज़ से लटकाना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ये मैग्नेट होगा ये किसी से टच नहीं होना चाहिए, फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए। जैसे कि ये इधर से भी टच नहीं है, 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 सिर्फ बीच से एक बंधा हुआ रस्सी है, उसके अलावा पूरी तरीके से क्या है, ये फ्री है। तो ऐसा मैग्नेट होना चाहिए जो फ्रीली सस्पेंडेड हो। कैसा हो, फ्रीली सस्पेंडेड हो, जो किसी से डिस्टर्ब ना हो रहा हो। अब क्या करना, आपको अपने हिसाब से मार्क आउट कर लेना है, कुछ मार्क लगा लेना है वहाँ पे, है ना। मान लो क्या कि आप जो इधर कुछ मार्क, अभी रुको, पहले मार्क नहीं करना। अभी आप क्या करना कि इसको ना पहले थोड़ा ऐसे पकड़ के शांत होने देना, रेस्ट में आने देना, ओके, पूरी तरीके से। सपोज करो जब ये रेस्ट में आ गया पूरी तरीके से, देन आपको क्या करना है, अपने हिसाब से ऐसे पकड़ के, है ना, मार्क कर लेना उसमें कि किसी एक साइड में, कि इधर हमारा ये मार्क रहा, और इधर आप क्या करना, दूसरे कलर से आप चौक का यूज़ कर सकते हो, मार्कर का यूज़ कर सकते हो, है ना, किसी तरह के दो चीज़ों का इस्तेमाल करके ऐसे मार्क लगा लेना। उसके बाद आप ठीक उसके नीचे भी क्या करना, उसी तरह का मार्क लगा लेना, ठीक है। उसके नीचे भी आप क्या करना, उसी तरीके से मार्क लगा लेना कि हाँ इधर ये कलर था और इधर ये कलर था। अब इससे समझ में आएगा कि जब एक मरतबा रेस्ट में आया तो इधर ये साइड हमारा इधर से रेस्ट में आया था, ये साइड इधर रेस्ट में आया था, ठीक। ये हम लोग मार्क इसलिए लगाए ताकि हम लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पर रेस्ट में इस पोजीशन पे आया था एग्जैक्टली। अब एक और चीज़ क्या है कि अब इसको फिर से आपको थोड़ा हिला डुला देना है, घुमा उमा देना है, और देन उसके बाद फिर आपको रेस्ट में आने का वेट करना है, ठीक है। और फिर देखना है कि पहले जिस पोजीशन में था, यानी इस साइड येलो वाला,
इस साइड ग्रीन वाला एग्जैक्टली जब वो फिर से दोबारा रेस्ट में आएगा ना तो फिर से इधर ग्रीन येलो वाला और उधर से ग्रीन वाला ही आएगा, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही रेस्ट पे आएगा जैसे पहले आया था, इधर उधर नहीं होगा। ठीक, चलो यही चीज़ आपको जो है इसमें देखना है। और एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट कि ये डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो फेस करते हैं जब सन अराइज हो रहा होता है तो वो हमारा क्या होता है, ईस्ट साइड होता है, और हमारा जो बैक होता है उधर वेस्ट साइड होता है। यानी जिधर हमारा सनराइज हो रहा होता है, उग रहा होता है, उधर ईस्ट साइड है, और जिधर हमारा सूरज गुरूब हो रहा होता है वो हमारा वेस्ट साइड है। तो उसके अलावा जो दो साइड बच गए, उसी दो साइड के है ना डायरेक्ट हो गए, यूनिडायरेक्ट होकर के उसी दो साइड के हिसाब से ही हमारा मैग्नेट जो फ्रीली सस्पेंडेड था वो फाइनली रेस्ट में आएगा। यानी उसके अलावा जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ एंड साउथ है, तो नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से ही हमेशा रेस्ट में आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं ज़्यादा इस और एक्सप्लेन करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। देखो क्या कह रहा है, व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट, कौन सा डायरेक्शन में रुका है, जाहिर सी बात है नॉर्थ एंड साउथ। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, कैसे पता लगा सकते हैं, तो हमने सन के एग्जांपल से आपको समझाया। इफ वी हैव नोटिस दैट द डायरेक्शन वेयर द सन राइज और सेट, जिधर सन राइज होता है जिधर सेट होता है डूबता है वो हमारा क्या है ना ईस्ट और वेस्ट है। उसके अलावा जो डायरेक्शन बच गए वो हमारा क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ है, और उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, उसी डायरेक्शन के अलोंग हमारा जो मैग्नेट है वो रेस्ट पे आएगा। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। A freely suspended magnet come to rest along the north and south direction. The end of the magnet that points towards the north direction is called the north seeking pole or north pole of the magnet. अब यहाँ पर एक और definition आ गया. This definition is also important. This definition is also important, and the definition starts from here. A freely suspended है ना north south direction. The end of the magnet that points towards north direction is called north seeking pole or the north pole of the magnet. अब हमने कहा था कि जो आपका freely suspended magnet था वो नॉर्थ साउथ के अलोंग जो है ऐसे रेस्ट पे आएगा, तो जो नॉर्थ के तरफ फेस होगा वो आपका नॉर्थ पोल हुआ, और जो साउथ की तरफ फेस होगा वो आपका साउथ पोल हुआ। इसको याद रखना है, आगे इसका थोड़ा रिलेशन है। देखो, द अदर एंड ऑफ द पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, जो दूसरा एंड है वो किधर होगा, साउथ डायरेक्शन की ओर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी मैग्नेट में दो पोल हो गए, जो नॉर्थ की ओर रेस्ट पे है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर रेस्ट पे है वो साउथ पोल। याद रखना है इसको। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इज इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। हमारा जो अर्थ है जिस पे हम हैं वो भी एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, सो द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द अर्थ इज वेरी क्लोज, बिकॉज वी नो दैट कि अगर वो रेस्ट पे आ रहा है तो कौन सी फोर्स है जो उसको ऐसे ही रेस्ट पे ला रही है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन, और इसी का आंसर मिलता है हम लोगों को। मैं इसको क्वेश्चन आंसर में सॉल्व कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, चलो रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन अ प्लेस है ना ऑफ द बार मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, एक आयरन बार ले लेना है। अभी आपने मैग्नेट लिया था, अब आयरन का कोई टुकड़ा ले लेना है। अब सेम चीज़ वैसे ही लटका करके उसको करना है। देखिएगा कि वो कहीं भी रेस्ट में आ रहा है, वो नॉर्थ साउथ पे स्पेशली रेस्ट में नहीं आ रहा है। डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? जवाब है नहीं, इट डजंट। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। दिस implies that only magnets rest along north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of material is a magnet or not. अब क्या कह रहा है कि ये एक्टिविटी जो आपने अभी किया, इससे हम लोग मैग्नेट का पता लगा सकते हैं कि वो मैग्नेट है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई और टुकड़ा रहेगा, मैग्नेट नहीं रहेगा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, रेस्ट पे आ सकता है। बट ओनली द मैग्नेट हैज़ दिस प्रॉपर्टी दैट व्हेनेवर इट विल बी in rest in freely suspended magnet, so it will along with the north and south direction. And this is important because in question answer this type of question is asked. Okay, so let me see. First I will do this and then we will see exercise also. There you will get this point. The property of a freely suspended magnet है ना to always rest along the north south direction is used to find direction based on this.
A small device called a magnetic compass was developed in olden days of finding direction. भाई पुराने ज़माने में जो मैग्नेटिक कंपास जो बनाया गया था वो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे बनाया गया था। इसी प्रॉपर्टी के मैग्नेट के प्रॉपर्टी को जो है बेस बना करके एक ये कंपास बनाया गया था। इस कंपास में भी क्या होता है बेसिकली आप देखेंगे कि इस कंपास में सेंटर पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड किया जाता है फ्रीली। ये नीचे से इससे टच नहीं होता है, इस सरफेस से टच नहीं होता, ऊपर से किसी चीज़ से टच नहीं होता, बस बीच में क्या होता है, सेंटर में एक चीज़ से टच होता है, किसी पोल से टच होता है और ये फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और ये मैग्नेट जब भी रेस्ट पाएगा तो वो किस डायरेक्शन पे आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आएगा। तो जहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जब रेस्ट आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग ऐसे नॉर्थ और ऐसे साउथ का क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको नॉर्थ साउथ की तरफ जब रखा रहेगा तो फिर हम लोग उसमें ईस्ट और वेस्ट को भी क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे। अब हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो वहाँ पर भी जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट कर सकेंगे कैसे, किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द नीडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है और आप यहाँ पर जो ये रेड कलर देख रहे हैं बेसिकली ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रेड या वाइट कलर लगा दिया जाता है, क्योंकि मैग्नेट के दोनों एंड अब नॉर्थ साउथ तो है लेकिन किधर नॉर्थ है किधर साउथ है ये एग्जैक्टली याद रखने के लिए, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग रेड या वाइट कलर का यूज़ कर लेते हैं। ओके, द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर विश टू नो द डायरेक्शन, जहाँ हम लोग डायरेक्शन जानना है वहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसको। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट, कुछ देर के बाद नीडल क्या होता है, रुक जाता है। मान लो नीडल जब रुक दिया तो उसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं। अब देखो नीडल जब रुकता है तो वो तो नॉर्थ साउथ की तरफ ही रुका, लेकिन आपका जो नीचे वाला सरफेस है उसमें जो साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ, जो यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है, उसको आपको नीडल के सामने लाना है, घुमा घुमा के, ऐसे घुमा घुमा के, ठीक है, उसको नॉर्थ साउथ के सामने लाना है। इस नीडल के अलाइन करना है, किसको, इस नॉर्थ और साउथ जो लिखा हुआ है ना, उसके अलाउन करना है, डायल पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड है ना ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल, ऐसे अलाइन करना है। नाउ ऑल डायरेक्शन एट दिस प्लेस है ना आर एज इंडिकेट ऑन द डायल, अब जो डायरेक्शन जहाँ लिखा हुआ वही डायरेक्शन उधर है। अब देखो इसकी ज़रूरत आज के टाइम पे पड़ती नहीं है, जनरली हम जानते हैं कि हमारे पास डिजिटल कंपास है जो मोबाइल फ़ोन में होता है और बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में है ना डायरेक्शन देख सकते हैं। तो अब ये फिजिकल वाला है ना लोग यूज़ नहीं करते, क्या पता कहीं यूज़ होता हो, जो मेरे नॉलेज से बाहर है, मुझे तो लगता है कि शायद नहीं करते होंगे, पता नहीं। यहाँ पर एक कह रहा है कि हाउ कैन वी मेक आवर मैग्नेटिक कंपास, हम लोग कैसे अपने से बना सकते हैं भाई, अपने से मतलब कहने का है कि ये वाला खरीद के नहीं, घर पे बना सकते हैं। A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it as shown in the figure। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ऊपर से देख सकते हैं एक बॉक्स में रखा रहता है, ठीक है, जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है। इज माउंटेड अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जिसमें एक पिन होता है यहाँ पे जो नीचे से ऐसे नीडल लगा हुआ रहता है, ठीक है। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन, और ये बीचों बीच होता है, बैलेंस होता है इन अ सच मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट, ऐसे रहता है कि आराम से घूम सके, ओके, इजीली। दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली, ताकि आसानी से वही घूम सके। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड, वो बात मैंने आपको बता दिया कि रेड या व्हाइट पेंट करके नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया जाता है। बिलो द नीडल देयर इज अ डायल, है ना, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ना, ये सब ये डायल है, यही कह रहा है बिलो द नीडल देयर इज अ डायल, ओके, जिसमें क्या होता है, मेंशन होता है बाकी सभी डायरेक्शंस, ठीक है, मार्क ऑन इट। अब यहाँ तक हो गया हमारा मैग्नेटिक कंपास का डिस्कशन। अगला हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें हम लोग खुद क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास बनाएंगे। देखो इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको एक नीडल लेना है, सुई लेना है, लोहे वाला सुई है ये, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे वाला सुई यानी आपका नीडल जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इसको लेकर के मान लो कि ये आपका सुई है और ये वाला एक मैग्नेट है, मैग्नेट के कोई एक साइड, नॉर्थ या साउथ साइड आपको लेना है और उसको ऐसे करके उस पर ऐसे घसना है, ठीक है, ऐसे रब करना है। अब ये ऐसे ध्यान रहे कि इसको ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, बल्कि ऐसे नीचे लाए और फिर इसको उठा के ऊपर ले गए और ऐसे रखे, उठा के, ठीक है, उठा के एक ही साइड से, उठा के एक ही साइड से, ठीक है, ऐसे इसको रब करना है 30-40 बार। उसके बाद ये नीडल जो होगा ना बेसिकली ये भी मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, ये एक टेम्पोररी मैग्नेट बन जाएगा। वो एक परमानेंट मैग्नेट था, ये एक टेम्पोररी मैग्नेट बन जाएगा। अब क्या करना है, इस मैग्नेट को आपको किसी एक कॉर्क में, ये कॉर्क किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, रबर का हो सकता है ना, इस कॉर्क में ऐसे डाल देना है। एक आपको कोई भी बॉल लेना है,
एक बर्तन लेना है शीशे का ताकि अच्छे से दिखे, और उसके बाद आपको उसमें पानी भर लेना है जैसे इसमें दिखाया गया है। और इस नीडल को, अच्छा पहले कॉर्क को डुबा देंगे, और कॉर्क जितना दूर डूब रहा है उससे थोड़ा ऊपर क्या करेंगे, इस नीडल को हम लोग डाल देंगे जैसा कि इसमें फिगर में डाला हुआ है। उसके बाद उसको हम लोग डाल देंगे, पानी में छोड़ देंगे, और उसके बाद रेस्ट पे आने का वेट करेंगे। जब ये रेस्ट पे आ जाएगा ना, तो बेसिकली वो नॉर्थ एंड साउथ के अलोंग ही क्या होगा, रेस्ट पे आएगा, जैसे एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आता है। बिकॉज इस टाइम पे ये भी क्या है, फ्री है। कौन, ये जो आपका नीडल है, ये जो मैग्नेट। अच्छा, हमने ये वाला ही क्यों नहीं यूज़ किया, हमने इसको क्यों करा, इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न था, ये बहुत हेवी हो जाता था। एक तो ये तैरता नहीं, फ्रीली ऐसे घूमता नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग कॉर्क में जब इन कराए हैं, है ना, तो उसमें भी एक थोड़ा है ना पॉइंटेड चीज़ चाहिए, शार्प चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने नीडल यूज़ करा है। ठीक है, ये सब रीज़न हो सकता है अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं तो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक मैग्नेट बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। एक और सवाल, इसका जवाब आगे मिलेगा, लेकिन पहले एक आपको नॉलेज दिया गया है कि मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, आज का जो मैग्नेटिक कंपास यूज होता है इससे पहले की बात कर रहा है। अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय यू, है ना, जो आपने अभी बनाया, ऐसा ही कंपास नीडल वाज यूज्ड बाय इंडियंस। इंडियंस लोग ऐसा कंपास यूज करते थे फॉर नेविगेटिंग एट सी, मतलब नेविगेशन के लिए, इधर उधर अपना डायरेक्शन पता लगाने के लिए सी में इंडियन लोग भी यूज करते थे, इंडियन सेलर्स भी यूज करते थे। क्या, अपने से बना हुआ मैग्नेटिक कंपास। उसमें क्या होता था, बेसिकली एक नेचुरल मैग्नेट जो मैग्नेटाइट से बना होता था, लोडस्टोन से, उस मैग्नेट को वो लोग फिश के शेप में, ऐसे वाले शेप में क्या करते थे, काट लेते थे, ऐसे वाले शेप में उसको बना लेते थे, और उसके बाद उसको किसी ऑयल में रख देते थे। किस में, ऑयल में, ताकि वो फ्रीली क्या हो सके, तैर सके, मूव कर सके। उसके बाद उसको रेस्ट पे आने का वेट करते थे। वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रेस्ट पे आता था, और उसमें शायद उसने कुछ मार्क कर लिया होगा कि इधर नॉर्थ है या उधर नॉर्थ है, कुछ मार्क कर लिया होगा, जिससे उन लोगों का नॉर्थ साउथ का पता चल जाता था। चलिए, इस तरीके से पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। उसको हम लोग क्या बोलते थे, है ना, मत्स्य यंत्र। क्या बोलते थे, मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्रिया, मतलब उसका नाम रखा गया था ऐसा, मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र। ठीक है, जिससे हम लोग डायरेक्शन पता लगाते थे बहुत पुराने ज़माने में। ठीक, अब हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारे ही तो पूर्वज थे, हैं, थे कि नहीं थे। देखो, अट्रैक्शन और रिपल्सन को लेकर के एक एक्टिविटी दी गई है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 2 मैग्नेट्स लेने हैं। ठीक है, कितने मैग्नेट्स लेने हैं बच्चों, 2 मैग्नेट्स लेने हैं। एंड देन यू हैव टू टेक पेंसिल्स एज वी कैन सी इन द फिगर। ठीक है, और पेंसिल पे एक मैग्नेट को रख देना है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर शुड बी मार्क्ड नॉर्थ एंड साउथ। ओके, इफ इट इज नॉट मार्क्ड यू हैव टू मार्क इट आउट। ठीक, आप लिख देना, चौक से लिख देना, किस चीज़ से लिख देना, नॉर्थ साउथ पता लगा करके उसको फ्री लटका करके। वैसे लैब में जो पाए जाते हैं उसमें मार्क रहता है, होता है कि ऐसे रहता है मार्क, या कभी कभी सिर्फ सर्कुलर एक पॉइंट रहता है नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो मार्क तो रहता है लैब वाले में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। चलिए, एक ले लिया, उसको ऐसे पेंसिल पर रख दिया। ठीक, अब पेंसिल पे क्या करना है, बीचों बीच बराबर से रखना है। दूसरा वाला मैग्नेट इसके हाथ में है, जैसे कि आप देख सकते हो, इस दूसरा वाला मैग्नेट हाथ में है। ये जो मैग्नेट रखा हुआ है इसमें इस साइड क्या है, एस है, साउथ है, और ये जो हाथ में मैग्नेट है इसमें इस साइड क्या है, नॉर्थ है। मतलब साउथ की तरफ कौन सा है, नॉर्थ है, साउथ की तरफ नॉर्थ है, यानी अपोजिट है, सेम नहीं है। जब आप इस मैग्नेट को ऐसे नज़दीक ले जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपका ये वाला जो मैग्नेट है जो आपने हाथ में लिया हुआ है, इस मैग्नेट को अपने और अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा, चूंकि ये फ्रीली मूव कर सकता है पेंसिल के ऊपर, तो ये खींच के आ जाएगा इधर। एट द सेम टाइम अपोजिट थिंग जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इस साइड भी साउथ है, और आपके हैंड में जो मैग्नेट है उसमें इस साइड साउथ है। ठीक है, अब जब आप इस वाले पे करोगे, इसके नज़दीक लेके जाओगे ऐसे इस डायरेक्शन पे, तो आप ये देखोगे कि ये भाग रहा है, रिपल्स हो रहा है, ये दूर जा रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और चूंकि आपका फिर यहाँ पर पेंसिल पर रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से फ्रीली आगे बढ़ जाएगा। आपका ये कलर पेंसिल है, आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेन भी यूज़ कर सकते हैं इवन कि अगर वो सर्कुलर है अच्छे से तो। चलिए, यहाँ पे हम लोग ये देखिए, इससे हम लोग क्या पता चला, इससे हम लोग को ये पता चला कि जो सेम डायरेक्शन वाला था, जो अपोजिट डायरेक्शन वाला था, वो अट्रैक्ट हो गया, और जो सेम डायरेक्शन वाला था वो क्या हो गया, रिपल्स हो गया, है ना, दूर चला गया, है कि नहीं है। जो सेम डायरेक्शन वाला था वो दूर चला गया, जो अपोजिट डायरेक्शन वाला था वो अट्रैक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको याद रखना है, यही चीज़ आपको क्या है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स, है ना, दैट इज नॉर्थ पोल एंड 1 मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे से अट्रैक्शन होगा अगर एक का नॉर्थ पोल है एक का साउथ पोल है, लेकिन द लाइक पोल्स दैट इज आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब या तो नॉर्थ नॉर्थ या तो साउथ साउथ, जो कि लाइक पोल्स हैं, वो क्या होंगे, रिपल
ईच अदर, एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे से भागेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, कि अपोजिट पोल जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और सेम पोल जो होंगे वो रिपल होंगे। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ द मैग्नेट, वन मैग्नेट। अब एक मैग्नेट रहने दो और एक मैग्नेट आयरन, एक मैग्नेट की जगह पे हाथ में आयरन ले लो। और अब देखो, तो अब आप क्या देखोगे कि दोनों कंडीशन पे, आप नॉर्थ की तरफ करो या साउथ की तरफ करो, आप देखो कि आयरन से आपका जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट ही हो रहा है, वो रिपल नहीं होगा, वो भागेगा नहीं। वो दोनों कंडीशन में, चाहे इधर घुमा दो उधर घुमा दो, मैग्नेट को घुमाओ, आपको दोनों कंडीशन में क्या दिखेगा, अट्रैक्शन ही दिखेगा। इससे एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, द पॉइंट आउट करना चाहिए आपको, पॉइंट नोट करनी चाहिए, वो क्या है कि जो सेम जो मैग्नेट होते हैं ना, सिर्फ उसी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे मैग्नेट को रिपल कर सके, धकेल सके। यानी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो आयरन में भी है, निकल में भी है, कोबाल्ट में भी है, बट रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है, जो रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के साथ ही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही रिपल कर सकता है। अगर आप किसी मैग्नेट की जगह पे आयरन या कोबाल्ट या निकल लोगे तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं। सो रिपल्सन इज अ property that is only found in a magnet, okay, not a magnetic material। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन किया है कि द कंपास निडल इज आल्सो अ मैग्नेट, विल इट शोज द सेम बिहेवियर ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। कंपास जो था उसमें जो नीडल था उसमें भी मैग्नेट था, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो क्या ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली चीज़ है, क्या ये कंपास के साथ भी होगा? इसका आंसर है यस, कंपास के साथ भी होगा। तो आप क्या करो, एक ऐसे कंपास ले लो और एक मैग्नेट ले लो, फिर कंपास मैग्नेट। अब देखो इस कंपास में आप गौर करो कि यहाँ पर नॉर्थ साइड है और ये नॉर्थ है, क्योंकि हमने कहा था कि जिधर मार्क किया रहता है, चाहे वो व्हाइट हो और रेड हो, है ना, दैट पॉइंट इज नॉर्थ। So this time you can see the same direction, means north direction and north direction are just in same direction, so it is repelling, ये इसको धकेल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहा है। बट द अदर साइड, दैट इज साउथ साइड, है ना, इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। And in this case you can see here the south side is here and the north side is here. Yes, the red part, that is north side. So here will be an attraction, but the south part is going far from the south part. So we can see this phenomena occurs in every situation, means the magnet could be of different shapes, okay, but the property of attraction and repulsion will be same। ओके, यहाँ पर वो चीज़ कह रहा है, आगे हम देखते हैं और क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है। बार बार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं एक चीज़ भूल जाता हूँ कि हमें दूसरा वाला भी टच करना है। ओके, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल, इट मूव्स अवे, ओके, एज शोन इन द फिगर। उसके अलावा कह रहा है व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल, इट मूव्स क्लोजर। ऑफ कोर्स हमने अभी देखा। अब यहाँ पर कह रहा है कि सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। डिफ्लेक्शन मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होना, ऐसे थोड़ा बहुत हिलना, ठीक है। तो कह रहा है क्या, अब इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करके देखने वाले हैं कि अगर हम लोग इस मैग्नेट और इस कंपास के बीच में कोई वुडन मटेरियल, कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तब क्या होगा। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए नॉन मैग्नेटिक की बात कर रहा है, वुड की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे ही रखने हैं। तो जब आप वुड रख के देखोगे और फिर इसको ऐसे नज़दीक लाओगे तो अभी भी आप वो इफेक्ट देखोगे, ठीक है, कि ये जो साउथ साइड है, देखो ये साउथ साइड है ना, और ये नॉर्थ साइड है, ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहा है अभी भी। यस, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत मोटा सा वुड रख लोगे तो देन हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उसका जो एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, उससे बाहर हो जाए और उसमें कम इफेक्ट देखने को मिले। बट अगर आप पतला सा कुछ लोगे, जैसे आप पेपर ले लोगे, कार्डबोर्ड ले लोगे, ऐसा कुछ ले लोगे, है ना, गिलास ले लोगे, तो उससे हम लोग को कुछ खास जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वो जो डिफ्लेक्शन है, वो जो हिलना डुलना है मैग्नेट के आसपास जाने से, वो होगा। इससे हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का दो मैग्नेट के बीच में आ जाने से उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट मतलब पास हो सकता है। एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू जो है पास हो सकता है मैग्नेट का जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से होकर के गुजर सकता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा। ओके, चलिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा रहेगा, है ना। आप अलग अलग चीज़ यूज़ कर लो, वुड मतलब वुड यूज़ कर लो, कार्डबोर्ड यूज़ कर लो, प्लास्टिक कर लो, गिलास कर लो। तो मैंने कहा ना
कि अगर ज़्यादा मोटा होगा थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है, बट अदरवाइज हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो वैसा ही काम कर रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ खास नहीं, ऑफ द नीडल व्हेन अ शीट ऑफ एनी द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड, कुछ भी रख रहा है तो हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन या अट्रैक्शन होना था वो हो रहा है। द मैग्नेट एंड द कंपास नीडल, सो we can conclude that the magnetic effect can act through नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, मार्क कर लो आप, कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से थ्रू होकर के क्या हो सकता है, पास हो सकता है। चलिए अब कुछ फन विथ मैग्नेट्स है, क्या कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेट के साथ कुछ फन कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल करिए, फन करने के लिए कौन मना कर रहा है, हम लोग बचपन में करते भी थे बहुत ज़्यादा, मैग्नेट को बांध करके घुमाना दौड़ाना तो था ही, उसके अलावा इस तरीके से चिपकाना, डिज़ाइंस बनाना, ये हम लोग करते थे। ठीक है, आपको लेना है इस तरीके से कुछ पिन्स लेने हैं और अलग अलग ऐसे डिज़ाइन करके हम लोग लंबा भी बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, कुछ भी हार बनाया इन्होंने, है ना, ऐसा। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग। यस, मैग्नेट बिना टच किए भी कुछ मटेरियल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, हिला सकता है। यस, बिल्कुल हिला सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में ही दे दिए गए हैं। एक तो आप ऐसा बना सकते हैं, और हम लोग बचपन में करते भी थे, पेपर के नीचे रख करके मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स वगैरह को ऐसे ऐसे हिला हिला के, है ना बोलते थे कि नमाज पढ़ रहा भाई। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, कह रहा है कि कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट, है ना, बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। अब ये कार्डबोर्ड का एक ट्रे है जिसमें ऐसे बनाया हुआ भूल भुलैया है कि नहीं है, तो क्या इसमें से जो आयरन के आप बॉल्स देख सकते हो, है ना, स्फीयर्स, तो क्या इसको हम निकाल सकते हैं? जवाब है यस। देखो इसको निकालना है तो मान लो इधर से ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं, इसको निकालना है तो आप इधर से ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं है, इसको निकालना है तो आप इधर से भी इधर से निकाल सकते हो, है ना, या इधर से ऐसे घुमा करके निकाल सकते हो, जैसे भी निकालो, इसको निकाल सीधा ऐसे निकाल दोगे, इसको तो ऐसे सीधा निकाल दोगे। कहने का मतलब है इसको निकालने के लिए क्या आप मैग्नेट से आप निकाल सकते हो? इसका आंसर है यस। हम लोग नीचे रखेंगे मैग्नेट, किसी एक के सामने ले जाएंगे, वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, फिर उसको धीरे 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 अपने हिसाब से जहाँ से निकालना हो उसको हम निकाल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ पर है, क्या हम लोग इस गिलास में जो ये हमारा पिन गिर गया है, हाथ को बिना भिगाए क्या इस पिन को बाहर निकाल सकते हैं? यस, मैग्नेट की हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसा कर। और इस तरीके से कवाड़ से लोहा वगैरह निकाला भी जाता है बड़े लेवल पे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम मैग्नेट से धीरे 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 करके ऊपर लाके ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट क्या होगा, इस मैग्नेट, इसमें ये पता चला कि मैग्नेट गिलास से या पेपर से होके अपना जो प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो शो कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि आप इस तरीके से जो मैच बॉक्सेस हैं उनका यूज़ करके आपको इस तरह से टॉय बना सकते हो। इसके ऊपर मैग्नेट रखा गया है, और देखो एक चीज़ यहाँ पर गौर करो, ये देख रहे हो यहाँ पर एक वाइट सा डॉट है, बेसिकली ये डॉट दिखा रहा है नॉर्थ साइड को। ठीक है, मैंने कहा ना, या तो डायरेक्टली मेंशन होगा नॉर्थ एन, या तो फिर इस तरीके से कुछ डॉट लगा हुआ रहेगा, किसमें, जो लेबोरेटरी में आपको पाए जाते हैं ये मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, तो क्या है कि इससे आप जो है पता लगा सकते हैं कि किधर नॉर्थ साइड है किधर साउथ साइड है। इस पे जब आप रखोगे, चूंकि इस पे ऐसा व्हील लगा हुआ है तो ये फ्रीली क्या होगा, मूव हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, आप इसके ऐसे नज़दीक लेके जाओगे तो सेम साइड है ना, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है ना, ये क्या है, सेम साइड है ना, तो क्या होगा, रिपल्स होगा, ये भागेगा एक दूसरे से, ये एक दूसरे से भागेगा। अब इसका ऐसे जैसे जैसे इसके नज़दीक ले जाओगे तो सटेगा नहीं, ये जैसे चलेगा। ओके बच्चों, और इसका यूज़ करके क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा बनाया जा सकता है? ऑफकोर्स बनाया जा सकता है, इसीलिए तो आपको ये सब कुछ करवाया जाता है ताकि आप क्या हो, क्रिएटिव हो। चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। मैग्नेटिक ट्रेन भी होता है जो बिना टच हुए क्या होता है, ज़मीन के ऊपर से चल सकता है और बहुत ही स्पीड चल सकता है। बच्चों क्या हो गया, काम नहीं कर रहा भाई। चलो क्या कह रहा है यहाँ पे, इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस, डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड द साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू, लेकिन व्हाइट वाला नॉर्थ में ही पेंट किया हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप जो है पेंट को पहचान सकते हो और नॉर्थ पोल साउथ पोल को पहचान सकते हो। एक और चीज़ है, कह रहा है कि हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट विथ केयर। देखो मजाक करो, हमसे ऐसे मस्ती करो, बट हमारा ध्यान रखो, हमें सही से रखो, वरना हम अपने आप को खो देंगे। ठीक है बच्चों, देखो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेट को जब हम रखते हैं, है ना, अब मैंने यूज़ कर लिया, उसको रखना है तो उसको संभाल के रखना है। ठीक है, कैसे रखना है कि जैसे ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में दो मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ, एक में भी नॉर्थ साउथ, दूसरे में भी नॉर्थ साउथ। ठीक है,
रखते हुए क्या ध्यान रखना है कि एक का जो नॉर्थ साइड है दूसरे का साउथ साइड उधर रखना है। इसमें दो है, ये वाला एक है, ये वाला एक है। अब बीच में क्या है, कोई लकड़ी वकड़ी है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इधर का जो साउथ है उसको इधर नॉर्थ के साथ रखना है। मतलब दोनों का एक तरफ नॉर्थ नहीं रखना है, या दोनों का एक तरफ साउथ नहीं रखना है, बल्कि एक का नॉर्थ एक का साउथ एक तरफ करना है, एक का साउथ एक का नॉर्थ एक तरफ करना है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वाला हिस्सा बेसिकली वहाँ पर एक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, कोई लोहा वहा है, ठीक है, यहाँ पर जो उसको चिपका के रखा है। और बीच में एक वुडन पीस है, कोई लकड़ी का है। आप वुडन की जगह पे यहाँ पर कोई और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, बट बेसिकली एक डब्बा के अंदर जो आता है ना लैब में, वो इस तरह का वुडन पीस के साथ आता भी है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या, डो नॉट ट्रीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, हीट मी और ड्रॉप मी, सॉरी ट्रीट बोल दिया। तो कह रहा है कि हमको ना हीट मत करो, यानी मैग्नेट को हीट भी करने से क्या हो सकता है, हीट मतलब गर्म करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका लूज हो सकता है। इस तरीके से अगर आप उसको ड्रॉप करते हो बहुत ऊपर से, बहुत हाइट से, तो भी उसका प्रॉपर्टी लूज हो सकता है। इस तरीके से अगर उसको हैमर करते हो, पीटते हो, तो भी उसका प्रॉपर्टी लूज हो सकता है। इसीलिए ना हैमरिंग करनी है, ना हीट करना है, ना बहुत हाइट से ड्रॉप करना है। इन सब से क्या हो जाएगा, मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा, इसीलिए उसका केयर करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और उसके अलावा डो नॉट कीप नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, और इस तरह की चीज़ों से, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइस वगैरह से थोड़ा मैग्नेट को दूर रखना है, उसके पास नहीं रखना है। उससे भी क्या होता है, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकता है, और इसका इफेक्ट उस क्या कह सकते हैं, मशीन पे भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आप क्या करो, कमेंट में ज़रूर लिखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर अच्छा लगा तो। आगे हम एक्सरसाइज जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास समरी के बाद क्या है, एक्सरसाइज है ना। लेट चांस आवर लर्निंग इनहेंस, पढ़ा नहीं जा रहा था ना पहले, क्या मतलब चांस क्या है, लेट इनहेंस आवर लर्निंग। अपने जो सीखा उसके हिसाब से थोड़ा और चीज़ें भी करके देख लेते। क्या, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्या होगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट होगा ईच अदर, वेयर एज लाइक पोल्स क्या होगा, रिपेल ईच अदर। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जो मटेरियल मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग विद द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डॉट डॉट पोल्स, टू पोल्स, है ना, आपको पता ही है सिंगल पोल नहीं हो सकते। अब ट्रू फॉल्स दिया पहला, अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल, सिंगल पोल ऑब्टेन करने के लिए हम तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, सिंगल पोल हम कभी भी नहीं ला सकते, ये फॉल्स हो गया। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, है ना, रिपल ईच अदर, सिमिलर पोल रिपल करते हैं, सिमिलर पोल यस ऑफ कोर्स, साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ रिपल करते हैं, ट्रू। आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार, बीच में ज्यादा चिपकता है क्या, आंसर इज नो, ज्यादा इंड पे चिपकता है यानी पोल पे चिपकता है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज ओके अलाइन विद द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, यस, फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही अलाइन होगा हमेशा, दिस इज आल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, सो अदर क्वेश्चंस आर देयर। आपको क्या करना है, इसमें ये वाले देखो दो मैग्नेट्स हैं आपके पास, उसके इस तरह से कंबाइन करा जाएगा तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा वो लिखना है। अगर नॉर्थ नॉर्थ कंबाइन करा जाएगा तो रिपल्सन होगा, अगर नॉर्थ के साथ अट्रैक्शन होना है तो साउथ होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा। अगर साउथ और नॉर्थ है तो अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं है, जैसे यहाँ रिपल्सन होगा, है कि नहीं है, क्योंकि दोनों नॉर्थ नॉर्थ है। ऐसे ही अगर साउथ है और रिपल्सन हो रहा है तो यहाँ पर भी साउथ होगा, तो फिर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अथर्व performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a shape of a steel U clips। देखो ये बार मैग्नेट उसने ले लिया, उसमें ये क्लिप के साथ ऐसे ऐसे घुमाया फिराया, क्लिप में उसका क्या हुआ, ये क्लिप सब जो है इस मैग्नेट में चिपक गया। अब इसमें तीन जगह है, एक ए है, एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी, सॉरी सी, और एक प्लेस है बी, बीच में बी है, दोनों साइड यानी जो पोल है वहां पर ए और सी है। और हमने क्या देखा था शुरू में ही कि जो पोल है वहां पर ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए चीजें ज्यादा वहां चिपकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है एक बॉक्स, और जहां पर आपको क्या करना है, ये चीज पता लगाना है ना, कि कहाँ ज्यादा चिपकेगा। पोजीशन ए बी सी तो आपने देख लिया, ए शुरू में था, लास्ट में सी था और बीच में बी था, है ना, ए बी सी। तो ज्यादा ए और सी ज्यादा कहाँ चिपकेगा, ए और सी में चिपकेगा, बी में क्या होगा, कम चिपकेगा। अगर आप यहाँ देखो, है ना, ज़्यादा यहाँ देखो, तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें 10 और 10 पोजीशन ए और सी में है, दोनों इंड पे सही, और बीच में पोजीशन इस पे 2 है, और ये भी सही है कि बीच में कम चिपकेगा, 2 ही पिन चिपका है। जबकि ए में 10 चिपक गया, सी में 2 ही चिपका और बीच में 10 चिपक गया, ऐसा नहीं हो सकता, बीच में ज़्यादा नहीं चिपकेगा, ज़्यादा दोनों इंड पे चिपकेगा। इस तरीके से तीसरे में देखो, इसमें 2 ही चिपका एक इंड पे, दूसरे में 10 और बीच में 10 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो बीच में और एक साइड में ज़्यादा
और तीसरे साइड में भी 10, नहीं, तीनों में बराबर भी नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बीच में हमेशा कम होगा और दोनों साइड हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है अट्रैक्शन की वो कम होती है, उसके पोल पे ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब अब क्यों होते हैं ऊपर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर ये सही है कि बीच में कम है और पोल्स पे ज़्यादा हैं। आगे हम लोग देखेंगे। रेशमा bought 3 identical metal bars from a market, but out of these bars, 2 were magnet and 1 was just piece of iron. How she will identify which 2 magnets 3 could be magnets without using any other metal? क्या कह रहा है, 3 लेके आई सेम, मान लो ऐसा 3 चीज़ लेके आई जिसमें से एक जो है लोहा है, आयरन है और 2 मैग्नेट है, कैसे पता लगाएगी। तो हमने कहा था ना कि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो आयरन के साथ होगी, तीनों में एक दूसरे से अट्रैक्ट करके देखेगी, है ना, लेकिन रिपल्सन जिसके साथ हो जाएगा इसका मतलब है कि वो मैग्नेट है, बिकॉज रिपल्सन इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, इट कुड नॉट बी शोन बाय एनी अदर मटेरियल, सो अट्रैक्शन कुड बी शोन बाय आयरन ऑल्सो। ओके द स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, like she will try with each other which are attracting and which are repulsing to each other. So those two materials which will attract also and repel also at some point, so those are magnet, because we know that magnet can repel each other but other magnetic material will never repel, only attract. चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगला है you are given a magnet which does not have the poles marked, how you can find the poles with the help of another magnet which is its poles marked. अब क्या कह रहा है कि आपको एक मैग्नेट दिया गया उसमें पोल्स नहीं लिखे हैं और एक मैग्नेट दिया गया है इसमें पोल्स लिखा हुआ है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, आपको कैसे पता लगाएंगे आप कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। ठीक है, तो आप भाई जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसको लेकर के लिखा हुआ है कि नॉर्थ साइड से करो, अगर नॉर्थ साइड से अट्रैक्ट हो गया, मान लो ये साइड है इसका जिसमें हमको पता लगाना है, ये हमारे पास ये वाला मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है, ऐसे करेंगे, अगर अट्रैक्ट हो रहा है मतलब ये साउथ होगा इधर, तभी अट्रैक्ट हो रहा है, अगर इधर साउथ हुआ तो इधर नॉर्थ ही होगा, है ना। अगर इधर रिपल हो गया इसका मतलब है कि इधर हमारे पास नॉर्थ था और रिपल हो रहा है, मतलब इधर भी नॉर्थ ही है, अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ है, वही रिपल्सन अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे क्या हो जाएगा, ये भी पता लग जाएगा। अगला है हमारे पास a bar magnet has no marking, no indicate its pole, how would you find out, है ना, near which end its north pole and located without using another magnet। दूसरा मैग्नेट यूज नहीं करना है, एक ही मैग्नेट दिया और पता लगाना है कैसे इसका पोल्स पता लगाएंगे, भाई वही वाला प्रैक्टिकल फ्रीली सस्पेंड करेंगे, रेस्ट में आ जाएगा तो देख लेंगे जिधर नॉर्थ की तरफ होगा जो साइड वो नॉर्थ पोल है, जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ साइड है, हम सिंगल मैग्नेट से पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या The earth is itself a magnet, can you guess the poles of earth's magnet by looking at the direction of the magnet compass। देखो इसको समझो, मान लो क्या कि ये एक आपका अर्थ है, ठीक है, अब ये भी एक बड़ा सा क्या है मैग्नेट है सपोज करो, ठीक है, इसमें भी कोई पोल होंगे और आप अर्थ के ऊपर एक मैग्नेट लिए हुए हैं, इसमें मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, जाहिर सी बात है साउथ की तरफ होगा क्या अट्रैक्ट, नहीं होगा, साउथ नॉर्थ की तरफ होगा, जबकि नॉर्थ किसकी तरफ होगा, जबकि नॉर्थ किसकी तरफ होगा, वो साउथ की तरफ होगा। तो इसका मतलब है कि जिस आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ के टुवार्ड्स जो है अर्थ का साउथ साइड है और साउथ के टुवार्ड्स अर्थ का नॉर्थ साइड है, लेकिन सच तो ये है कि हमने ही नाम उल्टा रखा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए था, जो नॉर्थ के टुवार्ड जो है हो रहा है अट्रैक्ट अलान हो रहा है उसका हम लोग साउथ मैग्नेट का साइड बोलते और साउथ वाले को नॉर्थ बोलते तो ज़्यादा सही होता अकॉर्डिंग टू मी, बट साइंटिस्ट लोगों ने ये पहले ऐसे कर रखा है तो हम लोग इसको ऐसे ही मानता है कि जो जिधर साउथ साइड हमारा मैग्नेट क्या वो साउथ है पोल है और जिधर नॉर्थ साइड है वो हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये हम लोग मानते आए हैं। चलिए आई होप कि आपकी ये चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी, है थोड़ा एक कंसेप्ट है कि अर्थ में भी क्या है मैग्नेट है, तभी तो ये एक मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है और तभी तो ये इसी पोजीशन पे हमेशा अलाइन हो रहा है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो इसको उसी डायरेक्शन में ऐसे अट्रैक्ट करके रख रही है, अदरवाइज ये जब रेस्ट पे आती फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट तो ये किसी भी डायरेक्शन पे हो सकती थी। ओके चलो एक और क्वेश्चन दिया है हम लोग देखते हैं। While the mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screw keep falling down. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis of what you have learned on this chapter। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि मैकेनिक का स्क्रू बार बार गिर रहा है, ठीक है, तो मैकेनिक क्या करे ना, उसको थोड़ा सा किसी मैग्नेट पे ऐसे ऐसे क्या करे रब कर ले, उससे क्या हो जाएगा, उसका जो स्क्रू ड्राइवर है वो एक टेम्पोररी मैग्नेट की तरह बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि स्क्रू उस पर चिपक जाएगा और बार बार गिरेगा नहीं। ओके दिस विल बी द आंसर। अगला 10 है, 2 ring magnets X and Y are arranged as shown in the figure। यहाँ पर देख रहे हो ऐसे अरेंज किया गया है। अब ये इससे नीचे जा नहीं रहा, कह रहा है क्या रीज़न है, इसलिए नहीं जा रहा हो क्योंकि दोनों का क्या होगा, यहाँ पर मान लो इसका भी नॉर्थ साइड इसका भी नॉर्थ साइड ऐसे सेम डायरेक्शन में हो गया होगा, सॉरी मैंने नॉर्थ की जगह पर साउथ कर दिया,
इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ जो है सेम होगा, इसी वजह से वो नीचे नहीं जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को निकाल के, इसको या उसको निकाल के उल्टा देंगे, तो इसके नॉर्थ की जगह पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा तो चिपक जाएगा। बस यही इसका जवाब है। ओके, अगला है, यहाँ पर आपको मैग्नेट का जो बाकी डायरेक्शन है वो लिखने हैं। जैसे ये नॉर्थ है, तो ये वाला जो एक मैग्नेट है, जो नीचे रखा हुआ ये वाला मैग्नेट है, अगर इधर नॉर्थ है तो इधर क्या होगा, साउथ ही होगा। अच्छा, इस वाले मैग्नेट से अगर ये चिपका हुआ है, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ से चिपका होगा ना, नॉर्थ नॉर्थ से तो चिपकेगा नहीं, और अगर इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ ही होगा। अब इधर नॉर्थ है तो ये जो तीसरा वाला मैग्नेट है ये किससे चिपका होगा, साउथ से चिपका होगा। अगर इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर का। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारा चैप्टर जो है हमें क्विकली अच्छे से याद रहे। चलो, ओके, बंद हो गया आज। पीपीटी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पीपीटी है हमारे पास, ये काफ़ी वेल डिज़ाइंड है और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें बहुत अच्छे से आपको मार्क किए गए हैं। तो फिर से एक बार आप सबका वेलकम है। आप इसको नोट कर सकते हो और अपना नोट खुद जो है प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं और यही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, व्हाट इज मैग्नेट? तो आंसर है, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन नेविगेशन, डायरेक्शन पता लगाने के लिए, मशीन्स में, है ना, बहुत सारे स्पीकर्स वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बहुत सारे रिमोट वगैरह बहुत सारे डिवाइसेस में होता है, कंप्यूटर वगैरह आपने देखा ही होगा, एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। डिस्कवरी कैसे हुई, तो लिखा है इन एंशिएंट टाइम सेलर्स यूज नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। लोडस्टोन जो था मैग्नेटाइट, सेलर्स यूज़ करते थे, नाविक यूज़ करते थे डिटरमाइन डायरेक्शन करने के लिए। और वहीं से और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि कोई एक भेड़ चराने वाला सेफर था, जो क्या करता था, भेड़ चराने के लिए जाता था, उसके पास जो लकड़ी होती थी भेड़ को हाँकने के लिए, उस लकड़ी के एंड पे कोई मेटल लगा हुआ था। एक दिन वो किसी पत्थर से चिपक गया और वो पत्थर वो घर उठा के ले आया। वो पत्थर जो था वो मैग्नेटाइट था, इसी वजह से चिपका था। इस तरीके से भी एक कहानी बनाई जाती है। चलो, ओवर टाइम ह्यूमंस लर्न टू क्रिएट आर्टिफिशियल मैग्नेट। इंसानों ने सीख लिया कि हम लोग अपने से मैग्नेट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और लोहा वगैरह से अभी क्या मैग्नेट को बनाया जाने लगा और पावरफुल मैग्नेट्स बनाए जाने लगे हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में दो तरह का है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल वाला क्या है कि फाउंड नेचुरली इन द अर्थ, जैसे एग्जांपल है लोडस्टोन हो गया मैग्नेटाइट का। उसके अलावा आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है इन डिफरेंट शेप्स, है ना, लोहा वगैरह से बनाया जाता है, जैसे बार मैग्नेट हो गया, यू शेप्ड मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो आप फोटो देख रहे हो ये नेचुरल है लोडस्टोन का, ये जो है नेचुरल मैग्नेट है। बाकी अलग अलग शेप जो है ये हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कह रहा था, एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेट शोज इट्स इफेक्ट। अब ये मैग्नेट है, इसके आसपास का जो एरिया में इसका असर दिखेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो एरिया क्या कहलाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आप जानते ही हैं कि मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, वो हो गया आपका मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। और जो मटेरियल दैट नॉट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, वो हो गया आपको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे वुड, प्लास्टिक, गिलास, रबर वगैरह वगैरह वगैरह, इट्टी से भी होगा। ठीक है, चलो, यहाँ पर हमने एग्जांपल में फोटो भी दिए थे बहुत सारे। ये फोटो है मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, और आपको तो पता ही है कि मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बचपन से हम लोग देखते आए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, ये बात भी हमने पहले क्लियर कर लिया। नॉर्थ पोल जिसके एन से दिखाते हैं और साउथ पोल जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट फोर्स इज कंसंट्रेटेड एट द पोल्स, पोल्स पे जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे उसका जो मैग्नेटिक पावर है, इफेक्ट है, वो ज़्यादा होता है। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, अगर दो पीस में तोड़ दिया गया, विल स्टिल हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ, अगर उसको हम तोड़ भी देंगे तो दोनों पोल होगा, कभी भी हम लोग उसको एक सिंगल पोल में नहीं तोड़ सकते हैं। ओके, चाहे वो छोटा पीस हो या बड़ा पीस हो। आगे देखिए, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक डायरेक्शन फाइंडिंग क्या है। When a magnet is freely suspended, it always aligns itself in the north south direction. जब भी कोई freely suspended magnet होगा तो वो कैसा अलाइन होगा, नॉर्थ साउथ अलाइन होगा। This happens because of the earth itself behave like a giant magnet, एक बड़ा सा मैग्नेट की तरह हमारा अर्थ बिहेव करता है, इसीलिए ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि जब भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट में आता है तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलाइन ही होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन नेविगेशन, डायरेक्शन पता लगाने के लिए, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक कंपास जो होता है जिसको हम लोग दिक सूचक कहते हैं हिंदी में, अच्छा हिंदी लिखा। अ कंपास इज अ डिवाइस दैट कंटेन्स अ मैग्नेटिक नीडल, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है जैसे कि आपने फोटो में देखा, और नीचे भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद दिस नीडल ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स यूज इट टू डिटरमाइन डायरेक्शन। और हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास क्या है,
डिजिटल वाला कंपास है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बहुत इजीली मोबाइल फ़ोन में। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के बारे में क्या बात किया जा रहा है कि व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू अदर दे एक्सर्ट फोर्स गेट वन अनदर, है ना। जब दो को लगाया जाता है, आपस में लाया जाता है पास में, तो वो लोग फोर्स एग्जर्ट करते हैं। कैसे एग्जर्ट करते हैं? तो रूल ये है कि अपोजिट पोल्स यानी नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जबकि लाइक पोल जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे ही ये काम करते हैं, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इसको केयर करने के लिए कुछ पॉइंट यूज करेंगे, क्या? स्टोर मैग्नेट इन पेयर सो दैट अपोजिट पोल्स फेस ईच अदर। हमने बताया था कि अपोजिट पोल नॉर्थ साउथ को ऐसे मिला के रखना है, साउथ साउथ एक तरफ, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ नहीं रखना है। अवॉइड है ना ड्रॉपिंग, हीटिंग और हैमरिंग, उसको आप गिराना नहीं है बहुत हाइट से, हैमरिंग नहीं करनी है, हीट नहीं करना है। ओके, इससे क्या हो सकता है? मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मैग्नेटिक जो उसका पावर है वो लूज हो सकता है। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन एंड टेलीविजन। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, डू नॉट स्टोर मैग्नेट्स इन वेट और ह्यूमिड प्लेस, भीगे हुए जगह पे, है ना, उसीले जगह पे नहीं रखना है, एज मॉइस्चर कैन डैमेज देम, मॉइस्चर भी क्या कर सकता है? उसको डैमेज कर सकता है। और लास्ट में है यूज़ ऑफ मैग्नेट, अलग अलग यूज़ हैं लेकिन कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, वेरियस एप्लीकेशंस हैं जिसमें से नेविगेशन हो गया, यूज्ड इन कंपास नेविगेट करने के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स, इन सब में यूज़ होता है, ETC आप दे सकते हो। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर डोर्स, है ना, उसमें भी मैग्नेट का लॉक होता है, मैग्नेटिक क्लोजर इन बैग्स एंड बॉक्सेज में, बैग्स में, ड्रॉवर्स में, बहुत सी जगह पे मैग्नेट का सिस्टम होता है बंद करने के लिए। और MRI एक मशीन होती है किसमें? हॉस्पिटल में, जहाँ पर क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, उस मशीन में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके क्या होता है, स्कैन किया जाता है बॉडी को। ठीक है, MRI में। तो ये हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, यानी इसका बहुत हॉस्पिटल में भी यूज़ है और बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज़ है। मैग्नेट का यूज़ तो आप आगे जाके समझोगे कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, हमारा ये चैप्टर यहाँ तक एंड हो चुका है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने इन्जॉय किया होगा क्लास को। सारी छोटी चीज़ें जो है और बड़ी चीज़ें हमने शामिल करी हैं, ये सब काफ़ी है आपके इस पूरे सिलेबस के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।